everybody. Welcome here on Swift Learn, where we are providing you 100% live interactive classes because we are having just 6 students in a batch. So, not only this, to your surprise, we are also providing you unlimited practice test, revision test, subjective test so that you will do well in your exams. So if you want to learn with so many activities involved, book a free trial class with us. But here on YouTube, we are providing you free courses. So subscribe our channel and yes, share it as much as possible. Share it with your friends and press the bell icon so that you are never missing any update. So here, what are we going to study today? आज क्या पढ़ने वाले हैं? इतने सारे चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं, आज क्या नया पढ़ने वाले हैं? So in the last video, we completed our rocks and minerals part 1. Today we are going to complete rocks and minerals part 2. I would say कि last time आपने rocks पढ़ा था और आज आप minerals के बारे में जानने वाले हो. एक बार रिवीजन करेंगे, हम हमेशा रिवाइज करते हैं. तो क्या पढ़ा था last time हमने? Last time we studied about the types of rocks. Igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. And basically, we studied that rocks are made from minerals. आज हम वही minerals के बारे में जानेंगे कि what are minerals, what are the types of minerals and what are its uses. क्या फायदा होता है हमें? हम इतनी चीजें पढ़ तो रहे हैं, क्या फायदा आज हमारी अपनी डेली लाइफ में? वही आप समझोगे और आप उसको रिलेट कर पाओगे. Last time we studied that 3 types of rocks are igneous, sedimentary and metamorphic. हमने पढ़ा था they all are interrelated. I would say that there is a rock cycle going on. Igneous आपके क्रस्ट से जब आपके मैग्मा बाहर आता है तो यू आर हैविंग igneous rocks. फिर igneous rocks लेयर बाय लेयर बनता रहता है तो वी आर गेटिंग sedimentary rocks. और फिर जब igneous और sedimentary का हीट एंड टेम्परेचर के चक्कर में जो चेंजेस होते हैं तो वो बन जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स. फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स दे कीप ऑन वेदरिंग, लाइक सोइल बनता है तो वेदरिंग होता है तो वो फिर से टूट जाते हैं एंड अल्टीमेटली द होल प्रोसेस इज गोइंग ऑन. तो दिस इज द रॉक साइकिल. वो तो चलता ही रहता है. बट व्हाट अबाउट द मिनरल्स? वो तो हम खुद ऐसे क्रस्ट से निकालते भी नहीं रहते ना. तो हम मिनरल्स के बारे में जो पढ़ने वाले हैं वो हम आज पढ़ेंगे. These are the chemical substances that are available in nature. है वो यहाँ पर. कई बार हम बोलते हैं कि यहाँ पर आयरन बहुत ज्यादा है तो गवर्नमेंट उस एरिया को अपने अंडर कर लेती है और उसके बाद दे कीप ऑन माइनिंग कि हमें वो चीज मिल जाए, हम उसका यूज कर पाए. राइट. जनरली आई वुड से कि अभी चाइना में देयर वाज अ न्यूज गोइंग ऑन कि वहां पर कोल का बहुत इशू हो रहा है जिसकी वजह से लाइट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. तो ये कोल इज नथिंग बट अ मिनरल. तो देखो आपके डेली लाइफ में आपको समझ आ रहा है कोल का एक इशू आ रहा है तो वो सब चीजें कहाँ से रिलेट हो रही है? मिनरल से. राइट. तो मिनरल्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस जो आप पे अवेलेबल हैं. सो दीज आर फॉर्म ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेसेस और अर्थ के अंदर ही बनते हैं जिसको आप निकालते हो, उनका यूज करते हो. इट कैन बी वेरी सिंपल, एक सिंपल सा दिख रहा है. इट कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स, अलग अलग टाइप का शेप्स होते हैं, उसमें बहुत चीजें मिक्स होती हैं. तो जब हमने मिनरल्स को निकाला सब चीज तो सबसे पहले होता है क्लासीफाई, क्योंकि बहुत चीजें अलग अलग टाइप की दिख रही थी. तो जैसे हम एक बोलते हैं ना, हम स्कूल में जा रहे हैं तो वी आर हैविंग बॉयज एंड गर्ल्स. बेसिक हमारे दिमाग में यही आता है. उसके बाद अगर हमें और क्लासिफिकेशन करना होता है तो दैट इज समथिंग डिफरेंट. सिमिलरली वी आर हैविंग मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. मेटालिक मींस शाइन होगा, कुछ अट्रैक्ट करेगा, कुछ सोनोरस होगा. बट नॉन मेटालिक मींस कुछ नहीं, दैट इज समथिंग जो इसमें शाइन नहीं होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ये सब चीजें हमें नहीं दिखेंगी. दैट इज नॉन मेटालिक. तो दीज आर द टू थिंग्स. जब हम मेटालिक की बात करते हैं तो एक बहुत बेसिक आता है, दैट इज मैग्नेटाइट. मैग्नेटाइट आई वुड से कि क्या है मैग्नेटाइट? मैग्नेटाइट कुछ नहीं है, इसको हम बोलते हैं ओर. ओर का मतलब होता है जिसमें से आपको मिनरल मिल जाए, जिसमें अगर मैं बेसिकली कहूं जिसमें मिनरल भी प्रेजेंट है प्लस इम्प्योरिटी भी. दैट इज योर ओर. जब हम उस मिनरल में से, इस ओर में से इम्प्योरिटी हटा देते हैं तो हमें प्योर मिनरल मिल जाता है जिसको हम यूज करते हैं. उसका क्लीनिंग का पूरा प्रोसेस होता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट. बट ओर, मैग्नेटाइट इज अ ओर. अब आप देखो यहाँ पर आयरन नेल्स आर गेटिंग स्टक.
तो अब आप इससे इसको याद कर सकते हो कि जब हम ये मैग्नेटाइट की बात करेंगे ना, तो यहां से हमें जो मिलने वाला है दैट इज आयरन. बट यस, दैट इज अ मैग्नेट. ये जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है डेफिनेटली वो क्या है, मैग्नेट. तो मैग्नेट्स दे अकर नेचुरली एज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रॉक. ये नेचुरल मैग्नेट्स है. आप जो अपनी डेली लाइफ में देखते हो या कभी देखा होगा, वो बहुत ही बच्चों वाले होते हैं जिनको आप ब्लैक कलर के आते हैं, आप उनको पास रखते हो तो वो चिपक जाते हैं, दूर करते हो तो वो नहीं चिपकते, राइट. पर नेचुरली वो यही होता है, दैट इज मैग्नेट, दैट इज अ रॉक, मैग्नेटाइट, राइट. तो हिस्ट्री क्या था, कैसे पता चला? तो दे वर द ग्रीक्स. वो एक्चुअली से कि ये कुछ चीज ना आयरन से अट्रैक्ट कर रही है. ऐसा नहीं था कि उन्होंने सोचा था कि आयरन से कुछ जो अट्रैक्ट करेगा ना उसे मैग्नेटाइट बोलते थे, नहीं. बाय चांस हुआ था when he was just herding, कि वो अपने उसके sheeps in the herd they are going on, उनको लगा ये क्या हो गया, आयरन से अट्रैक्ट कैसे हो गया अचानक से, अरे ये क्या हो रहा है, ऐसे कुछ हो गया उन्हें. जब उन्हें ऐसे कुछ हो गया तो he said कि अब जो उनके शेपर्ड का नाम था मैग्नेस, उसी का स्टिक चिपक गया था, तो उन्होंने उसी के नाम पर रख दिया मैग्नेटाइट, राइट. सो दैट वाज वेरी एक्सीडेंटल, बट ठीक है, आज हमें पता चला तो वी आर यूजिंग इट इन अ वेरी ब्रॉड मैनर. क्रेन्स होती हैं, सब चीज आपका फ्रिज मैग्नेट्स होता है वहां पे यूज करते हैं. अब जैसे मैंने वर्ड यूज करा फ्रिज मैग्नेट्स या क्रेन, वहां पर डेफिनेटली आप पत्थर लगा हुआ नहीं देखते, राइट. सो दैट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट जिसको बनाया जाता है. पर जो चीज नेचुरली अवेलेबल है दैट इज नेचुरल मैग्नेट. नेचुरल मैग्नेट है तो डेफिनेटली कोई शेप नहीं होगा, क्योंकि कोई उसको वहां पे डंडा मार के बताने के लिए नहीं है कि ये करना ही है. that will be irregular, और उसका जो स्ट्रेंथ होगा that will not be so much strong, बहुत वीक होगा. बट इफ आई टॉक अबाउट द आर्टिफिशियल मैग्नेट, बहुत सारे आयरन के झुंड को वो एक साथ चिपका सकता है. सो दीज आर फ्यू टाइप्स. इसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट, क्योंकि रेक्टेंगुलर बार जैसा होता है, दैट इज नोन एज रिंग मैग्नेट. देन वी हैव आर्टिफिशियल में ही यू शेप, जिसको हम हॉर्स शू मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट भी बोलते हैं, क्योंकि वो हॉर्स के पैरों में जो बांधते हैं ना उस जैसा दिखता है. अगर आप हर मैग्नेट को देखोगे, जितने भी मैंने आपको दिखाए हैं, रिंग मैग्नेट तो जहां से एंड है वहां से क्लोजिंग, और उसमें आपको एन और एस दिखाई दे रहा है. एन मतलब होता है नॉर्थ एंड एस का मतलब होता है साउथ. अगर आप नॉर्मली एक मैग्नेट को ऐसे हैंग कर दोगे, ऑलवेज रिमेंबर ये नॉर्थ की तरफ जाता है. इट डायरेक्ट्स इटसेल्फ टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाता है, राइट. तो आप अल्टीमेटली समझ पा रहे हो कि हम इसको कहाँ यूज करेंगे. बेसिकली सेलर्स यूज इट टू गेट द डायरेक्शन. शिप में आपका डायरेक्शन कैसे चल रहा है, आप सही चल रहे हो नहीं चल रहे हो, वहां पर यू आर यूजिंग दैट मैग्नेट्स, राइट. तो बेसिकली व्हाट आर मिनरल्स, क्या है, क्या है मिनरल्स? फ्रॉम विच रॉक्स आर मेड, दे आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस. Bauxite is a metallic or a non-metallic mineral? बताओ बताओ. Metallic. Minerals are only used for construction? No. अब हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर यूज होता है. तो सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल, जो पॉइंट था पहले हम वही बता रहे थे. तो यहाँ पर एक चीज आती है जिप्सम. आपने अपने घर पर वो देखा होगा कि वो ग्रे कलर का जिसको पीओपी करके लगा देते हैं, राइट. वो एक्चुअली में उस पीओपी बनने से पहले जो मटेरियल उस पे लगाते हैं ना दैट इज जिप्सम. फिर आपने देखा होगा उस पे वो ऐसे पानी मारते हैं, फिर वो हार्ड हो जाता है, दैट इज पीओपी, राइट. तो वहां पर जो चीज हम यूज करते हैं जिप्सम बनाने के लिए, वी आर यूजिंग कैल्शियम. वो एक मिनरल है. तो हमारे मिनरल्स बिल्डिंग मटेरियल में यूज होते हैं, राइट. सो सम मिनरल्स दे आर वी ऑब्टेन देम फ्रॉम द ओर्स. मैग्नेटाइट आयरन का हो गया, और बॉक्साइट एल्यूमिनियम का. तो ओर्स को हम क्लीन करते हैं एंड देन वी आर यूजिंग देम. सो लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ऑर्नामेंट्स में यूज करते हैं, दे आर ऑल्सो मिनरल्स. वी आर डायमंड, वी आर यूजिंग एज अ जेम स्टोन. हमारे पास डायमंड है, ऐसे दिखाते हैं ना कि देखो कितना चमक रहा है, सो वो उसका प्रॉपर्टी है, दे आर यूज्ड एज जेम स्टोन. Then we are using some minerals like soil को नाइट्रोजन का बहुत जरूरत होता है, नाइट्रेट्स पर बहुत जरूरत होता है, जो हम एज अ फर्टिलाइजर उनमें ऐड करते हैं ताकि प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो सके, वी गेट अ हाई यील्ड वेराइटी,
right? They are used in diets because we need calcium for our body. Supplements medical में भी हो जाता है. We also obtain coal and petroleum. As I said last time भी हम fossils की बात कर रहे थे. तो जब हम कोल और पेट्रोलियम की बात करते हैं तो आपको पता है कि वो बहुत सालों में बनते हैं. इसलिए बोला जाता है कि आप कार पूल कर लो, पेट्रोल को बचाओ, एक्स्ट्रा मत यूज करो, रेड लाइट पर अपना इंजन बंद कर दो. व्हाई? बिकॉज वो इतनी इजीली बनाने वाली चीज नहीं है. और अभी जो मैंने आपको चाइना का प्रॉब्लम बताया उसमें भी यही है ना, कोल खत्म हो गया बिकॉज लोग एक्सेसिवली यूज करते हैं. भाई जरूरत है नहीं है, बस करना है, वो प्रॉब्लम है, राइट? तो अब कोल और पेट्रोलियम कैसे बनता है? जो भी आपके डेड और डिकेइंग मैटर हैं जो आपके सॉइल के अंदर दब जाते हैं, तो बाय अंडर ग्रेट प्रेशर बहुत टाइम में दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कोल. तो फिर उनको उनकी माइनिंग होती है, दैट विल बी लीगल. वो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है और उसके बाद आप उसे यूज करते हो कुकिंग में, इलेक्ट्रिसिटी में. और आपको पता ही है स्टीम इंजन, पहले तो ट्रेन्स भी ऐसे ही चलती थी. Now if I talk about the petroleum, जब बहुत सारा डेड ऑर्गेनिज्म सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में होता है तो दैट इज गिविंग अस पेट्रोलियम. जनरली वो ब्लैक लिक्विड के फॉर्म में होता है और वो हम यूज करते हैं पेट्रोल में, एलपीजी में, दैट इज लिक्विफाइड, केरोसिन में, ताकि हमारा लेस से लेस पोल्यूशन हो. क्या पढ़ा है आज हमने? 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स विद 1 एग्जाम्पल. ये पुराना है. igneous, metamorphic and sedimentary. molten rock inside the earth, ये हम उस टाइम भी कर रहे थे, that is magma. rock that can float, pumice. what are magnets? जो आयरन चिपका लेते हैं. नहीं, हम ऐसे नहीं बोलेंगे. what are magnets? they are the substances we derive from like what we get from the magnetite and they are capable of attracting iron towards themselves, right? we should have a manner कि हम कैसे लिख रहे हैं, right? what are the uses of minerals? अब तो इतने सारे हो गए. building material, our body needs them. We need them on like chalks or something. They all are that only. Or our gemstones, jewelry, they all are the uses of minerals. I hope it's clear. So for just to revise, we studied that rocks are of 3 types: igneous, sedimentary and metamorphic. फिर हमने सबके 4 पार्ट्स पढ़े: ग्रेनाइट, ऑब्सीडियन, बेसॉल्ट एंड प्यूमाइस. जिसमें ये वाला जो फ्लोट करता है ऑब्सीडियन है, जो ब्लैक कलर का दिखता है एकदम शाइनी. देन वी स्टडीड अबाउट सैंडस्टोन, शेल, कॉन्ग्लोमेरेट एंड लाइमस्टोन. जब हमने लाइमस्टोन की बात करी थी तो दैट इज हेल्पिंग अस टू बिकम मार्बल. फिर हमने क्वार्ट्जाइट की बात करी थी, स्लेट की बात करी थी और नाइस की बात करी थी. whenever we are talking about the slate, it's made from shale. और जब हम क्वार्ट्जाइट की बात कर रहे थे तो सैंडस्टोन था और नाइस की बात कर रहे थे तो वो ग्रेनाइट था. तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को जब हीट और प्रेशर मिलता है तो दैट फॉर्म्स मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो क्या पढ़ाया आज हमने? मिनरल्स क्या होते हैं, मैग्नेट्स क्या होते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बट अगर किसी ने मेरा वीडियो बीच में से देखा है तो आप लास्ट में सुन लो. अपकमिंग वीडियोस के लिए यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट अब नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगी तो आपको पता हो कि हाँ आयुषी मैम से क्या पढ़ना है, राइट? सो एंजॉय द मोस्ट. बाय बाय.